देखिए ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, काफिला रुका के ये दिखाई दे रहा है। ये शिवपुरी में टीम पहुंच चुकी है, ये काफिला शिवपुरी में एंटर कर चुका है और वहीं पर ये काफिला रुका है कुछ देर के लिए। ये तस्वीर आप अतीक देखिए, आप अतीक अहमद की तस्वीर दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, शिवपुरी से ये तस्वीर है। जगह जगह पर जहां पर जरूरत महसूस हुई है, आवश्यकता महसूस हुई है, वहां पर इस काफिले को रोका भी गया है। हालांकि समय अवधि बहुत कम रही रुकने की। और ये शिवपुरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतीक को वैन से बाहर निकालते हुए सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। ये अतीक अहमद दिखाई दिया और चेहरे के जो भाव है वो भी आप समझिए। सुबह हो चुका है, रात भर ट्रैवल किया है, रात भर सफर किया है, डर के साए में रहा है अतीक अहमद। और मीडिया कर्मी जो वहां पर मौजूद हैं वो जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ये सफर का अनुभव अभी तक का कैसा रहा है। कोशिश की जा रही है, वो बोलने की भी कोशिश कर रहा है। अतीक अहमद को लेकर के जानकारी, कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी इसके लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। पुलिसकर्मी लेकर के चले गए आगे। गाड़ी को रोका गया, जो काफिले की गाड़ियां हैं वो सभी रुकी हुई हैं। अतीक अहमद को उतारा गया है। अतीक अहमद ने बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ कहा सुरक्षाकर्मियों ने, वहाँ मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया, बात नहीं कर सकी। और बीच सड़क पर अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था, उसी के लिए काफिले को सिक्योरिटी है यहाँ पर लॉक हेलो पॉज मशीन इस गाड़ी में है, सेंसर लगा हुआ है और एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से इस गाड़ी को समझा जा सकता है कि इसमें सेंसर है, इसमें पॉज मशीन है, इसमें फिंगरप्रिंट के अलावा जो गेट है वो नहीं खुलेगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट जब तक अलाउ नहीं होगा तब तक गेट नहीं खुलेगा। तो अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ ब्लूट प्रूफ जैकेट जो है इसके साथ तमाम जवान जो है भाई थोड़ा देखा होगा अतीक जो है यहाँ पे आप यहाँ अतीक मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। अतीक अरे भाई अतीक डर रहे हो क्या? देखिए चेहरे पर जो साफ दिख रहा है और किस तरह से बोला क्या है लेकर जाया जाएगा। कभी खौफ का पड़ रहा है रहने वाला। चलो अतीक अहमद खौफ से डर रहा है, कांप रहा है। जिसके नाम से कभी यूपी कांपा करती थी, कभी जिसके नाम से खाकी कांपा करती थी, आज खुद इसका चेहरा जरा देख लीजिए कि किस तरह अपराध घुटनों के बल आता है और किस तरह का लड़खड़ाती आवाज में इस गाड़ी में अतीक को बैठाया गया है। और आगे ये तस्वीरें में देख लीजिए, अब चूंकि शिवपुरी के लिए काफिला चल गया है, यहाँ से करीब 30-34 किलोमीटर के आसपास शिवपुरी है और इससे पहले टोल पड़ेगा, वहाँ पुलिस ने बंदोबस्त किए और शायद वहाँ रोका जा सकता है, अतीक को वहाँ रोका जा सकता है क्योंकि आ चुके हैं यहाँ से टोल है, वहाँ पर तमाम मीडिया मौजूद है, जब हम देखा कि अस्सी का आपको डर लग रहा है तो तो 2-3 मिनट रुकने के बाद यहाँ पर वॉशरूम जाने के बाद एक बार फिर से अतीक को वैन में बिठाया गया। उसके बाद फिर ये काफिला एक बार फिर से निकल पड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी अतीक अहमद की, नीचे उतरा
और कुछ देर यहाँ पर ये काफिला रुका। बोलने की कोशिश भी लगातार वो करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पुलिस कर्मियों का घेरा वहां पर है, सुरक्षा कर्मियों का घेरा है, जिन्होंने बोलने के लिए अलाउ नहीं किया, बोलने नहीं दिया। उसके बाद फिर एक बार अतीक को वैन में बैठा करके पुलिस कर्मियों के साथ ये काफिला आगे निकल पड़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मीडिया कर्मी वहां पर हालांकि बार बार ये कोशिश करते हुए दिखाई दिए कि पूरा अभी तक का साबरमती जेल से लेकर के मध्य प्रदेश तक का ये पूरा सफर कैसा रहा है अतीक का, ये जानना चाह रहे थे वो अतीक से ही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। कोशिश तो लगातार वो करता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जब उतरा काफिला रुका, ये उसी वक्त की तस्वीर है। बख्तरबंद ये गाड़ी जिसके भीतर अतीक की मौजूदगी, यहाँ पर काफिला रुका। पुलिस कर्मियों को आप देख रहे हैं, मीडिया कर्मियों को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सुरक्षा का हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें। अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था, बीच सड़क पर इस काफिले को रोका गया है और उसी की वजह से ये काफिला यहाँ रुका है। और यहाँ इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर सुरक्षा प्रहरियों के बीच में, और यहाँ अतीक तो बीच सड़क पर इस काफिले को रोका गया और कुछ देर रुकने के बाद ये काफिला आगे बढ़ा। अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था, उसी के लिए इस काफिले को रोका गया है। तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है शिवपुरी से, और कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था इस कदर चौकस कि किसी को पास नहीं आने दिया जा रहा। अतीक अहमद का चेहरा जो है वो साफ तौर पर दिख रहा था, एक खौफ का माहौल पूरी तरह से नजर आ रहा था। और इस बीच में अतीक अहमद जो है वो वॉशरूम गया है, और ये तातेड़ के बाद पहली बार काफिला रुका है, और यहीं से अतीक को बाथरूम के लिए उतारा गया। और उसके बाद वो ये तैयार हैं यहाँ पर तमाम सुरक्षा कर्मी, और चाहते हैं कि किसी को नज़दीक न जाने दिया जाए। और इसी बीच देख रहे हैं हम अतीक अहमद जो है वो वापस हो सकता है वेन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अतीक इस समय गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम लोग इस वक्त यहाँ हैं और अतीक को ऊपर लेकर के आ रहे हैं। वापस एक बार काफिला संभवतः रवाना होगा, लेकिन इस समय अतीक अहमद यहाँ पहुँच गया है। और तो वैन से उतरते हुए तो नहीं, लेकिन उतरते हुए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बैठते हुए जरूर कुछ बोलने की कोशिश की, कुछ बोला भी, लेकिन वो आवाज साफ सुनाई नहीं दी। कुछ बोला तो जरूर है, उतरते हुए भी बोलने की कोशिश की है, कुछ रुक करके ठहर करके। उसके बाद पुलिसकर्मी हाथ पकड़ते हुए आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब वॉशरूम से वापस लौटता है, वैन में जाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त भी कुछ बोलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही है। अब ये काफिला यहाँ से आगे बढ़ चला है, यहाँ से सीधे शिवपुरी के लिए 30 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि 30 किलोमीटर का सफर यहाँ से रह गया है शिवपुरी तक का, और ये मध्य प्रदेश के भीतर ही मौजूद ये काफिला। अनुभव मेरे साथी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ भी, अब वो आगे इसको कंटिन्यू भी करेंगे। अनुभव, ये देखिए यहाँ पर काफिला रुका, शिवपुरी से 30 किलोमीटर पहले का एरिया बताया जा रहा है, जहाँ पर अचानक से वॉशरूम के लिए काफिले को रोक दिया गया। बिना किसी देरी के फिर से वैन के भीतर बिठा करके अतीक को ये काफिला फिर निकल पड़ा है। अब झांसी, शिवपुरी के बाद फिर झांसी पहुंचेगा काफिला। अनुभव, देखिए बिल्कुल, जब अभी काफिला रुका था तो उसे ज़रूर कुछ बात करने की कोशिश की, मीडिया भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर उतरते समय तो कुछ नहीं बोला अतीक ने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जब वो जा रहा था तब उसने ज़रूर कुछ बात कही, और शायद यही कहा कि जिस तरीके से जो बात उसने जब वो साबरमती जेल से निकला था, जो आरोप लगाए थे, वही बात उसने एक बार फिर से दोहराई है। और अब जो शिवपुरी है वो 30 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, यानी कि तकरीबन 50-55 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएगा। और उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का अभी हिस्सा है और वहीं पर है, उसके बाद शिवपुरी से फिर झांसी पहुंचेगा, और झांसी जब पहुंच जाएगा तो आप ये समझिए कि यूपी के बॉर्डर में इंटर हो जाएगा ये पूरा काफिला। और वहाँ पर जो बात हमने पहले भी कही थी, अपने दर्शकों को बताई थी, कि जो अभी जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं, पुलिस के जवान चल रहे हैं, उनकी संख्या और बढ़ जाएगी। जिस ज़िले में ये काफिला पहुंचेगा वहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो भी उसे एस्कॉर्ट करेगी, यानी वो कहीं ना कहीं उस बॉर्डर से लेकर चलेगी, साथ साथ
तो कुछ और भी पुलिसकर्मी वहाँ पर बढ़ जाएंगे, कुछ और भी पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ जाएगी और अभी काफ़ी वक्त लगने वाला है। आप देखिए अभी शिवपुरी पहुँचना है, शिवपुरी से फिर झांसी आना है, फिर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वही रास्ता जो है उसी रास्ते से होते हुए प्रयागराज अतीक अहमद पहुंचेगा। और एक तरफ तो अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, दूसरी तरफ उसका भाई जो बरेली जेल में है उसको भी लाया जा रहा है। तो वो भी कहा जा रहा है कि रात तक अशरफ भी जो है वो पहुंच जाएगा प्रयागराज और फिर अदालत में जो सुनवाई होनी है वो 28 तारीख को यानी कल होगी। 11 बजे तक अदालत ने कहा है कि अतीक अहमद जो है वो मौजूद रहे कोर्ट में। क्योंकि फिर सज़ा का ऐलान होना है और पहला मुकदमा होगा जिसमें अतीक अहमद को सज़ा अदालत सुनाएगी। बिल्कुल ठीक है, कल फैसला आना है और फैसले की घड़ी का इंतजार भी सभी को है। 2006 का ये मामला है जिस मामले में पेशी के लिए अतीक को लाया जा रहा है। अनुभव, ये डर का जो भाव था वो सब देख पा रहे हैं। वो चाहे साबरमती जेल से बाहर निकलते वक्त अतीक ने जो बात कही कि कोर्ट के कंधे पर रख करके मेरे को मारने की कोशिश हो रही है, या फिर ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं अभी अभी की थोड़ी देर पहले की जब बाहर निकला वैन से, वो डर का भाव चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और जब वैन के भीतर जा रहा था डर के भाव के साथ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। ये वक्त का पहिया है अनुभव जो लगातार घूमता हुआ पहले यूपी के हर बाशिंदे के भीतर, बाशिंदे के जहन में डर को डालने की कोशिश की अतीक अहमद ने, और आज वही डर खुद पर दिखाई दे रहा है, खुद पर हावी होता दिखाई दे रहा है। अनुभव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अतीक अहमद तो एक तरीके से आप कहिए कि ऐसा माफिया था जो जो उसके विरोधी होते थे उनके बीच डर ही पैदा करता था। और इस तरह के जो भी माफिया हैं, गुंडे हैं, कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से अपना ये पूरा साम्राज्य चलाते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि कैसे डर पैदा किया जाए, खौफ पैदा किया जाए। और चाहे एक्सटॉर्शन के मामले हों या फिर जो वो वसूली करते हैं या जिसको आप कहिए कि रंगदारी मांगते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डराकर धमकाकर ही उनका पूरा जो माफियागिरी है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पर जब अतीक अहमद कल जेल से निकला, उसे प्रयागराज लाने के लिए जब पुलिस पहुंची, देखिए जब पुलिस पहुंची प्रयागराज की पुलिस जब साबरमती जेल पहुंची तब भी जो जेल के भीतर है वहां पर जो कैदी रहे उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं वो डर, वो खौफ उसके चेहरे पर तभी आ गया था। हालांकि उसको पहले ही पता था कि अदालत ने कहा है कि 28 तारीख को इस मामले में सजा का ऐलान होगा, शरीर उसे पेश होना है। लगातार उसकी कोशिश यही थी कि जो कोर्ट के जो फैसले हैं उसमें ये हो जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको सज़ा सुनाई जाए। पर जब कोर्ट ने ही कह दिया था कि सशरीर उसे पेश होना है तो फिर प्रयागराज की पुलिस पहुंची और फिर उसे लाकर उसे प्रयागराज लाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। तो डरा हुआ तो खुद अतीक अहमद है इस वक्त, जो कभी आतंक का पर्याय था, जो कभी खुद डराने का काम करता था, और आज उसके चेहरे का भाव है, भाव भंगिमा देखिए बहुत कुछ बयां कर देती है। जैसे ही पुलिस पहुंची उसके बाद से ही अतीक अहमद का जो चेहरा है वो देखिए किस तरीके से उतरा हुआ है। उसे पता है कि अदालत किस तरीके की क्योंकि इस पूरे मामले में आप देखिए उमेश पाल, राजू पाल का गवाह था, फिर उसके बाद उसका अपहरण हो जाता है और उसी मामले में अब जो है अदालत वो सजा सुनाएगी अतीक अहमद को। बिल्कुल, और हर पल अनुभव इन आशंकाओं से घिरा रह रहा होगा इस काफिले में। काफिला जहां से भी होकर गुजर रहा है, जब तक इसकी मंजिल नहीं आ जाती है, प्रयागराज ये काफिला नहीं पहुंच जाता है, तब तक डर के साए में इसी तरीके से जी रहा होगा अतीक अहमद, और आशंकाओं से घिरा हुआ भी होगा कि ना जाने किस पल क्या हो जाए। देखिए जब से विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ वो आप देखिए विकास दुबे की गाड़ी किस तरह से पलट गई थी, एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पलट गई थी। उसके बाद यूपी में इस तरह जो भी माफिया है, जो खुद को बहुत बड़ा माफिया समझते हैं और जो कहीं ना कहीं लंबे समय से गुंडागर्दी, माफियागिरी कर रहे हैं, उनके भीतर एक खौफ तो पैदा हुआ। हमने पहले भी देखा जब मुख्तार अंसारी को आना था तब भी उनके समर्थकों ने, उनके परिवार के लोगों ने, खुद मुख्तार अंसारी ने क्या कहा कि पुलिस लेकर जा रही है और गाड़ी पलट सकती है। यही बात अतीक अहमद के मामले में भी रही। खुद अतीक अहमद और उसके लोग यही कहते हैं अरे कहीं ऐसा ना हो गाड़ी पलट जाए। लेकिन जो भी दोषी है, जो भी अपराधी है, उसको सजा देने का अधिकार कोर्ट का है। पुलिस का काम है कि उस अपराधी को, उस दोषी को कोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। और वही बात पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि वो अतीक अहमद को कोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि उसे सशरीर जो है
वो कोर्ट में पेश किया जाए और सजा देने का काम अदालत का है। अदालत जब सुनवाई करेगी, कल जब सजा सुनाएगी, उसके बाद क्या सजा सुनाती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, कल कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है ये भी बहुत अहम हो जाता है। बहरहाल ये तस्वीरें लगातार हम काफिले की दिखा रहे हैं। शिवपुरी से पहले 30 किलोमीटर पहले ये काफिला रुका, जहां पर बाहर उतरता हुआ अतीक दिखाई दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।